अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी आज की अहम खबरें जो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंचता रहे। आज हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अटक जेल में साइफर केस के मामले पर समाअत हुई है। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत की है और अटक अगली समाअत जो है वो 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी की भी जुडिशियल कम्प्लेक्स में साइफर केस पर समाअत हुई है और उनकी भी 10 अक्टूबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। उसके अलावा जो है इमरान खान साहब का कल कह रहे थे कि उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि मुझे इत्तला मिली थी कि इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद नईम हैदर पंजोता ने इस बात को कहा कि मुझे इत्तला मिली थी, मैंने उसी बिहाफ पर जो ये बात कही थी, लेकिन उन्हें जो है वो अभी तक अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। लेकिन आज जो है वो तहरीरी तौर पर जो उनका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि उन्हें अटक जेल पहुंचाया जाए, उन्हें मुंतकिल किया जाए। लेकिन इस पर जो है वो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मैं अटक जेल में ही रहूंगा, मैं यहाँ पर एडजस्ट हो चुका हूँ, मुझे अडयाला जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब के जो कानूनी अमूर के वकील साहब हैं, उन्होंने अदालत में केस दायर किया हुआ था, अपील दायर की हुई थी कि हमें जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि मैं अडयाला जेल नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। और उसके अलावा जो है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अगर बैलेट पेपर पर पीटीआई ना होने पर एहतजाज हुआ तो भी इलेक्शन जायज़ और कानूनी होगा। पोलिंग के लिए 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने गैर मुल्की खबर रसा अदारे को जो है वो इंटरव्यू देते हुए कहा कि बाज़ औक़ात सियासतदान अवामी हमायत हासिल करने के लिए ऐसा मौक़िफ़ अपना लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरबराह चेयरमैन पीटीआई ने जो था वो एक बयानिया बनाया था कि अमेरिका ने उनके खिलाफ जो है वो साजिश की है, तो इसके खिलाफ जो है इंतखाबी हल्का बंदियाँ, उन्होंने कहा कि आईनी ज़रूरत है इंतखाबी हल्का बंदियों पर एतराज़ साबिक पार्लियामेंट में कानून साजी के वक्त किया जा सकता था। हमने कानून और आइन के मुताबिक अमल करना है। इलेक्शन कमीशन भी गैर आइनी काम नहीं कर सकता। पुरतशद्दुद मुजाहरों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पहली बार वज़ीर आज़म को आइनी तौर पर जो है वो इक़्तिदार से हटाया गया है, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिहाज से उन्होंने बात की है कि चेयरमैन पीटीआई के जो तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं कि हमें चेयरमैन इमरान खान साहब को गैर कानूनी तरीके से जो है वो हटाया गया है। तो उस हिसाब से जो है वो निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पहली दफ़ा जो है वो किसी वज़ीर आज़म को आइनी और कानूनी लिहाज से जो है वो हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ़ौज के किरदार को हुकूमत के तहत देखता हूँ। अमेरिका अफ़गानिस्तान में मरकज़ी अथॉरिटी कायम नहीं कर सकता। जिस पर जो है वज़ीर इत्तलात निगरान वज़ीर आज़म पर जो है उनका जो बयान था, उस पर निगरान वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं और तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुसावी हक हासिल है। इन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के इंटरव्यू को गलत रिमार्क्स गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि इंतखाबात में हिस्सा लेना हक है, कि अफसोस है इंटरव्यू के एक हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत तासुर दिया गया कि किसी मखसूस शख्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का जो इंटरव्यू था उस रिमार्क्स को जो है वो गलत तस्वुर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का कहने का मतलब था कि जिन्होंने जो जुराइम पेशे हैं, जो कानून और आइन के मुजरिम हैं या मुलजिम हैं, उनको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए और वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने अपने 4 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बना दी है, जिसमें शोएब शाहीन, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गौहर खान 4 समेत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसकी जो रऊफ हसन है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे पर भी फाइज हैं, जबकि शोएब शाहीन पीटीआई के कानूनी टीम के रुकन और पार्टी चेयरमैन के वकील भी हैं। ये जो इन्होंने एक मुकर्रर की गई है पार्टी या कमेटी जो इन्होंने बनाई गई है, इसमें वो तर्जुमान कानूनी और सियासी अमूर पर पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो
बयान किया करेंगे या उसकी वजाहत या उसका जो भी वाज़ेह उनका मौक़िफ़ होगा पार्टी का, उसको जो है वो बयान करेंगे। और आपको बताएं कि निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर तनकीद की और उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया। मतलब यू टर्न लेना आजकल हमारी सियासत का एक बहुत ही अहम, कह लें कि बहुत ही वो एक अहम रोल किरदार अदा कर रहा है कि जहां पर आपको थोड़ी सी भी तनकीद का निशाना बनना पड़े, आप फ़ौरन से यू टर्न लें और वापस हो जाएं। निगरान सरफराज बुगटी निगरान वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने कल एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुलजिम की हैसियत से आए तो इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इनकी जमानत मंजूर ना हुई तो इन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। इनका कहना था कि जहाज से एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना चाहेंगे। लेकिन आज जो है सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि बयान को सियाको सबाक से हटकर जो है वो बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा, जिस पर जो है वो आज के दिन जो है वो साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक उनके दरमियान जो है साबिक निगरान वज़ीर दाखिला के दरमियान जो है वो बहुत चपकलिश रही है। आमने सामने आगे दोनों वज़ीर दाखिला जो थे, लेकिन उस पर जो है वो राना सनाउल्लाह का कहना था कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ से को ऐसे बयान के बारे में ऐसे बयान देने से पहले जो है वो शेख रशीद का अंजाम देख लें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, ये वज़ीर दाखिला नहीं अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयान देकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें, नवाज शरीफ की फिक्र छोड़े, अपने काम पर तवज्जो दें। इनका कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे, जिस पर है मरियम औरंग नवाज ने भी जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी साहब नवाज शरीफ की नहीं मुल्क की फिक्र करें। और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासाजात केस दोबारा खुल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज हो गया। इससे कब्ल नैब तरमीम एक्ट के तहत अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मजिस्ट्रेट ऑफिसर जो हैं उन्होंने तमाम जो नैब केसेस थे उन नैब को एहतसाब अदालत को वापस भेज दिए हैं। तो इसके लिहाज से जो है वो बहुत से सियासी रहनुमा जो हैं वो भी नैब की पकड़ में आएंगे, जिसमें जो है वो आज इसहाक डार साहब का केस जो है वो दोबारा से ओपन हो चुका है। और उसके अलावा जो है वो लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनस इलाही को भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है उनके जारी कर दी है। उन पर भी जो है वो करप्शन का इल्ज़ाम है। और जबकि दूसरी जानिब जो है मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपना लंदन का दौरा मुकम्मल करके आज मुल्क वापस आ चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।